जाहिद है और मेरे बाप का नाम हसन मोहम्मद है। मेरा गांव डोंडल है। हाँ। हमारी एक प्लाट है बीपीएल की 30 साल से। हमारे वालिद साहब ने जमील नाम का आदमी है, उसका बाप का नाम है मोहम्मद का, उससे ली थी और उसने हमारे वालिद साहब ने हमको तकसीम करके दे रखी है। तो हमारा पड़ोसी है जो हमको धमकी दे रहा है कि मैंने ये जमील मोहम्मद खां से ले ली है प्लाट और इसको खाली करो। हमने कहा भाई तेने कैसे ले लिया? तो हमारी प्लाट है 30 साल से हमारे बाप ने ले रखी है, पर हमारे बाप ने हमको इसको तकसीम करके दे रखा है। तो जनाब हमको मारने की धमकी दे रहा है बार बार। हमारे घर पे भी कई बार चढ़ा है और मैं फिरोजपुर रहता हूँ, मेरा बड़ा भाई गाँव में रहता है। और मुझे एक बार मैं 5-6 मरतबा मेरे पास घर पे गया है फिरोजपुर में कि या तो उस प्लाट को खाली कर दो वरना कहा तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। 1-2 मरतबा उन्होंने किसी अन्य नंबर से मुझे कॉल किया था कि आप कहाँ पर हो। मैं उस टाइम गुजर नंगला शेखपुर था। तो मैंने कहा कि आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने दूसरा नाम बता करके कहा कि मैं चौपड़े पे हूँ, आप चौपड़े पे आ जाओ और मुझे आपसे 2 बात करनी है। तो याकूब है अब्दुल का और इसका लड़का है खालिद। इन दोनों बाप बेटों ने मुझे चौपड़े पे घेर लिया और मारने की धमकी दी, या तो खाली कर दो वरना तुम्हारे साथ वो अंजाम होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा। इसका लड़का है याकूब का खालिद, वो यमुना नगर में ड्यूटी करता है, बिजली बोर्ड में लाइन मैन है। वो ये कहता है कि मेरे बड़े बड़े गुंडों से ताल्लुक़ है, या तो इसे खाली कर दो वरना तुम्हारा कहना बहुत बड़ा अंजाम होगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और कई मरतबा ये मेरा बड़ा भाई जो उसके बच्चे रहते हैं गांव में, उसके घर पे भी कई बार 3-4 भाई और इसका वालिद साहब याकूब कई बार घर पे चढ़ गए लाठियों को ले करके। तो खाली कर दो वरना कहना बहुत बड़ा सलूक होगा। और कुछ इनके साथ में गांव के लोग भी हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। इसलिए हमें प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि हमारा पूरा सहयोग किया जाए। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हमारे जिम्मेदार याकूब और चारों बेटे ये जिम्मेदार होंगे अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है तो। नज़दीकी थाने में कहीं नज़दीकी थाने में हमने चौपड़ा इसमें चांड़ा का में एप्लीकेशन दी है। हाँ। और पुलिस वाला हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन वो तानाशाही पे हमको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे घर पे चढ़ते हैं। मैं फिरोजपुर रहता हूँ, मेरा बड़ा भाई के बच्चे रहते हैं गांव में, हम मस्जिदों में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को हमको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। वो ज़मीन किसके नाम? वो ज़मीन का नाम जमील है मोहम्मद खां। हाँ। उससे हमारे वालिद साहब ने 30 साल पहले ली थी। हाँ। वो बीपीएल की प्लाट है जनाब 100 गज की। हाँ। जो हमारे वालिद साहब ने हमको तकसीम करके दे रखी है। हाँ। अब क्या कहता है कि मैंने जमील से इसको ले लिया है और मैं इसके कागजात भी मैंने रजिस्ट्री करा ली है, या तुम इसको खाली कर दो और नहीं खाली करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अब ऐसे में प्रशासन से क्या? प्रशासन से हमने एप्लीकेशन दी है, प्रशासन हमको सहयोग दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, नाजायज नहीं होगा। गांव के लोगों से बातचीत की थी। गांव के लोग ये कहते हैं, हम गांव के लोगों के पास गए थे 10-5 आदमियों के पास में। हाँ। उन्होंने ये कहा था कि जनाब इस गांव में कोई हक बात कहने वाला नहीं है। हाँ। तो हम बताओ क्या करें फिर? वो जो गांव वाले ये कहते हैं कि इस गांव में हक बात कहने वाला कोई नहीं है। तो गांव वालों ने हमें ये जवाब दिया। उनके साथ कुछ दबंगी को लोग लगे हुए हैं जो हमको टॉर्चर करवा रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे साथ कोई भी हादसा होता है हमारे बच्चों के साथ में या हमारे साथ में, तो हमारा जिम्मेदार का नाम याकूब सनोब अब्दुल और इसके 4 लड़के खालिद, तौफीक, साबिर, तौहीद, ये 5 जने हमारे जिम्मेदार होंगे हमारे साथ कोई भी हादसा पेश आता है तो। हमारे घर पर भी फिरोजपुर में इन्होंने कई बार चढ़ाई की है बच्चों के पास में, कई बार मारने को भगे हैं। और मेरे फिरोजपुर में मेरे पास भी मेरे घर को टॉर्चर किया है। मेरे घर पर भी गए हैं खालिद और याकूब बेटे, मेरे घर पे भी वहाँ भी गए हैं फिरोजपुर में कि भैया तो उसको खाली करवा दे, अपने भाई से कह दे वही, वरना कहा ना मैं तू यहाँ भी नहीं रहेगा और तेरा भाई वहाँ भी नहीं रहेगा गाँव में, तुम्हारा बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। मेरा नाम जाहिद है जी और मेरा गाँव डोंडल है। मेरा बाप का नाम हसन मोहम्मद है। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए।